नमस्कार दोस्तों, आपका अपने मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। मैं हरेंद्र सर। आज आपको संख्या पद्धति का एक्सरसाइज जो है 1.1 हम लोग आज क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, सवाल लगाएंगे। आप सवाल देखिए कितने शानदार शानदार से इसमें सवाल दिए हुए हैं। कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? फिर दूसरा क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या और एक कथन और कारण। इस प्रकार के जो सवाल हैं हम लोग अभी सारे सवाल क्रम वाइज लगाते हैं। आइए देखते हैं पहला सवाल। सवाल कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे कि हाँ, जो आपका शून्य है वह एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि शून्य को आप क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पे इस प्रकार से हम लोग शून्य को क्या करते हैं, दर्शा लेते हैं। तो अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इधर -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। तो कहता है कि 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि उसको संख्या रेखा पे दर्शा ले रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, अगर बोला है कि p/q के रूप में, तो 0 दिया तो 0/1 कर सकते हैं, 0/के आप क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 0/के आप 3 कर सकते हैं। तो ये आपके p/q के रूप में हो गया। p क्या है, आपका अंश है, ठीक, और q नीचे वाला हर है। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि कभी भी q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात आपका जो हर है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर जब हर 0 के बराबर नहीं होगा तब वह संख्या क्या कहलाएगी, आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। तो 0 में देखिए, 0 के नीचे 1 है, 2 है, 3 है, ये क्या है, 0 के बराबर नहीं है। अतः आपका 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जितना परिमेय संख्या कहता है उससे आप 1 ले लीजिए। दिया है तो मान क्या करेंगे हम लोग कि परिमेय संख्या कितना ज्ञात करना, 6। तो लिख लेंगे कि n बराबर 1, 6 और +1, तो आप 7 ले लिए। ठीक है, अब हमेशा जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए कहेगा उतनी संख्या से एक अधिक बढ़ा लीजिए और लिख दीजिए 3, और इधर पीछे लिख दीजिए 4। बोला है कि 3 और 4 के बीच, तो 3 और 4 के बीच तो आ गया। जितना आप एक बढ़ाए हैं, ठीक, उस संख्या से उसके अंश और हर अर्थात भाग, गुणा और भाग कर दीजिए। आपका कितना आ गया, ऊपर करेंगे 7 तिरिक 21 और बटा के 7। अब दूसरा है 4 अंतिम वाला, तो 4 में भी उसी संख्या से गुणा करिए 7 बटा के 7। आप लिख दीजिए 7 चौक 28 और ये 7, अर्थात आपकी जो संख्या होगी वह संख्या 21/7 और 28/7 के बीच में होगी 6 परिमेय संख्या। तो कॉमन कर लीजिए, आप कामा कर दीजिए। 21, 22, 23, 24, 25, अब सबके बटा 7 कर दीजिए, 7 कर दीजिए, 7 कर दीजिए, 7 कर दीजिए। तो इसके बीच आपको 6 ठो लिखना है। तो देखिए हम कितना लिखे, अभी 4 ठो लिखे। ठीक है, आप लिखेंगे ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7, 27/7। अब ध्यान से देखिए, अब लास्ट में क्या है, 28/7 है और इधर 21/7 है। तो देखिए बीच में काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, 6 ठो है कि नहीं। तो यही 6 ठो आपके क्या है, उसके बीच की परिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल लेंगे ना।
अब थोड़ा सा इसको देखिए इमेज फॉर्म में। देखिए यही सवाल है जो हम लोग लगा रहे थे, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। ठीक, तो आपको बताएं कि n बराबर जितना परिमेय संख्या बोले उससे एक अधिक ले लीजिए, 7 ले लीजिए। और क्या करिए, 7 ले लिए तो पहली संख्या 3 लिख लीजिए, 3 में 7 से गुणा और 7 से क्या करिए, भाग कर दीजिए। तो ये 21 बटा के क्या हो गया आपका, 7 हो गया। फिर जो 4 दिया है, अब उस 4 में भी क्या करिए, इसी संख्या 7 से गुणा और 7 से क्या करिए, भाग दे दीजिए। तो 28 बटा के आपका 7 हो गया। अब इसको लिख लीजिए, पहले इधर लिख लीजिए 21 बटा के 7, फिर इसके बाद शुरू करिए 21 से बाद काउंट करिए 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। देखिए आपका 28 है ना, 28 ले लीजिए और बटा में सबके 7 कर दीजिए, यहाँ पे लास्ट में 7 कर लीजिए, सबके 7 कर लीजिए, 7 7 7 7। अब आपसे पूछा था कि इसके बीच 6 ठो, तो यहाँ पे देखिए 6 ठो ये बीच में है कि नहीं आपकी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, ये जो अंकों के बीच में। ठीक है, अब आते हैं अंश और हर वालों के बीच में निकालेंगे। कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। देखिए कितना पूछा है, 5। जैसे पहले के तो उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। 5 पूछा है तो संख्या लिखेंगे कितना, संख्या n बराबर 5 से एक तो बढ़ा दीजिए 6। अब 6 आ गया तो पहली संख्या जो आपका दिया है उसको लिखिए। ठीक है, पहली संख्या हम लोग के पास कितना दिया है, 3/5। तो 3/5 आया है, तो जैसे ऊपर वाले में गुणा किए उसी तरीके से संख्या 6 आया है ना, एक अधिक माने तो 6 को गुणा कर दीजिए और 6 से भाग कर दीजिए। ऊपर गुणा करेंगे तो ये 6 3 कितना हो जाएगा, 18। अब नीचे करेंगे तो 5 6 का 30 हो गया। ठीक है, अब फिर दूसरी संख्या ले लीजिए। दूसरी संख्या आपके पास अंतिम संख्या क्या दी थी, अंतिम वाली संख्या, इनके बीच निकालना है ना। तो अंतिम संख्या जो है आपकी दिया है 4/5। अब उसमें भी आप क्या करें कि 6 से गुणा और 6 से भाग। तो अब जब 6 से गुणा करेंगे तो 6 चौका 24 हो जाएगा और नीचे 6 पंजे 30 हो जाएगा। देखिए दोनों का आधार सेम आ गया कि नहीं, ये नीचे वाला। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हमको पूछा है कि 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या निकालिए 5। तो पहले आप क्या करिए, लिख दीजिए। कितना लिखेंगे हम लोग, पहला लिखिएगा 18/30। ठीक है, अब 18 से आप बढ़ते जाइए 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक आएगा, जहाँ पर वहीं पर रुक जाएंगे। अब सबके बटा में क्या करिएगा, 24 आ गया तो ये लास्ट में सबके बटा में 30 है ना, तो आप क्या करें, सबके बटा में 30 लिख दीजिए। 30 30 30 30 30। सबसे आसान ये तरीका है। तो अब हमको 5 पूछा था तो ऑटोमेटिक 5 ही आएंगे। देखिए इसको हम लोग कवर करते हैं इस प्रकार से, यहाँ से ये तक संख्या को, तो ये हमारे पास आपकी 5 संख्याएँ आएंगी। देखिए 1 2 3 4 5, यही 5 परिमेय संख्या जो है 3/5 और 4/5 के बीच है। इसको कॉपी पे नोट्स करिए, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, आइए देखते हैं 4। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या है तो थोड़ा सा यहाँ पे आप आइए देखिए क्या हमने बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। यहाँ पे बोला है प्राकृतिक संख्या जो होती है गिनती में आने वाली सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, तो अब प्राकृतिक संख्या जो है आपका 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। पूर्ण संख्या, जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य जोड़ दिया जाता है तो वह आपका पूर्ण संख्या होता है। और कहता है परिमेय संख्या जिनको P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जाए
तो वो होते हैं, देखिए 1/2, 3/4, -5/1 कर सकते हैं, डॉट डॉट अनंत तक। ये आपके परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सवाल लगाएंगे। सवाल क्या कर रहा है आपका कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत, ये प्राकृतिक संख्या कह रहा है कि एक पूर्ण संख्या है। तो क्या ये पूर्ण संख्या है? ये तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है। पूर्ण संख्या जो होती है आपकी होल नंबर क्या होती है आपका, ये 0 से स्टार्ट होता है ना, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो ये आपका क्या है? ये असत्य है। असत्य है तो क्यों है? क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या सम्मिलित है, न कि प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या। दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो आप आइए, पूर्णांक संख्या ये भी असत्य है। क्यों असत्य है? देखिए लिखा है प्रत्येक पूर्णांक। पूर्णांक जो होते हैं इंटीजर नंबर होता है, वो पूर्णांक जो होता है इंटीजर नंबर, वो आपकी संख्या रेखा पे 0, 1, 2, 3 और इधर होता है -1, -2, -3। कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, ठीक, माइनस प्लस एक पूर्ण संख्या होती है, जबकि पूर्ण संख्या क्या होती है? धनात्मक होती है, ठीक है। इसलिए आपका यह कथन भी असत्य है, ठीक है। अब अगला चलते, नहीं ये वाला कथन तो आपका सत्य है, ठीक है, गलत ना करिए, सत्य है ये, ठीक है। क्यों सत्य है? कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या। तो देखिए यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है ना ये, तो प्राकृतिक संख्या ऊपर से है, तो क्या है? ये पूर्ण संख्या है। तीसरा करा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये बताइए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये असत्य है। क्यों है? कि कार्य ये होता है कि परिमेय संख्या अन्य कई प्रकार की संख्याएं आती हैं जिनको पूर्णांक संख्या जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, अतः ये आपकी परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। धन्यवाद आपको देखने के लिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगले वीडियो में मैं आपका नाम ज़रूर लूँगा।